VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। आगरा बाल एवं महिला विकास शोषण निवारण कल्याण समिति के प्रबंध सचिव श्रीमती रानू निगम ने कहा है कि वर्षों से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने महिला कल्याण के लिए कोई भी काम नहीं किया। महिलाओं के लिए जो योजनाएं चुनाव के समय बताई जाती है उन पर कोई भी काम नहीं किया जाता। इसलिए आज तक संपूर्ण भारत की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस अब तक नहीं कर पा रही है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनाव में महिला कल्याण की बात तो की जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के पश्चात समय किए चुनाव के वादों पर कोई काम नहीं किया जाता। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 किलो फ्री राशन हर माह देना शुरू किया है, क्या उसे 5 किलो राशन से पूरे माह गरीब महिलाएं अपना पेट पाल सकती है? अगर देना ही है तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि राशन फ्री देने के बदले शिक्षा को निःशुल्क करे एवं महिलाओं को रोजगार दे। वही हर मेडिसिन को भी महिलाओं के लिए निःशुल्क करे, जिससे कि हमारा भारत देश सशक्त बना सके। महिलाओं की भागीदारी इस देश के लिए काफी रही है। रानू निगम ने कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे जज के ऊपर जूता फेंकने की घटना बड़ी ही शर्मनाक कर देने वाली घटना है। सरकार में इस तरह की काम होना एक आम बात हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जज साहब का पद देश के लिए सर्वोत्तम पद होता है, लेकिन आज एक जज के ऊपर जूता फेंकने की घटना पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। इस तरह के आरोपी को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति महोदय फांसी की सजा सुनाई, जिससे कि आगे कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। गलत है, बहुत गलत हो रहा है। देश के न्यायाधीश के ऊपर अगर ये सारी चीज़ें होती है तो फिर एक आम जनता के साथ क्या होता होगा, तो ये सोचने का विषय है। इस पर और क्या मैं तर्क वितर्क करूँ, इतना ही काफ़ी है। ये एक सोचने का विषय देश है। जनता को सिर्फ पागल बनाया जाता है। राजनीति दल के जो लोग हैं वो सिर्फ जब आते हैं तभी जनता को परेशान करते हैं। आते हैं, झूठे झूठे वायदे करते हैं। कोई आज तक देश में राजनीतिक दल का व्यक्ति, मैं चाहे सपा की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, मतलब किसी भी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, चाहे ममता जी की पार्टी हो, चाहे राहुल जी की पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, जनता को लाभ क्या मिल रहा है, जनता के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बस ये बताइए। आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास तो कीजिए। राजनीतिक दल, ये दल, वो दल जो आता है वोट मांगता है, अपने लिए मांगता है, अपना काम निकालता है, चला जाता है, जनता को धोखा देता है, जनता के लिए झूठे झूठे बातें करता है, लेकिन जनता के लिए काम कर कौन रहा है? कौन सी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आज चलो आप बिहार बंगाल की बात छोड़ो, बिहार की बात छोड़ो, झारखंड की छोड़ दो, आप उत्तर प्रदेश में बताइए कौन सी हमारी बहन बेटियां आज भी सुरक्षित हैं? कौन सा हमारी बुजुर्ग माताएं सुरक्षित हैं? हमारी बुजुर्ग माओं को नहीं छोड़ा जा रहा, बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा। योजनाओं के नाम पर सिर्फ धांधलेबाजी हो रही है। कोई योजनाओं का लाभ मतलब 20% योजना का लाभ मिलता है 100% में से। अभी एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना निकली है, ये योजना है उद्यमी योजना, जिसके अंदर 5 लाख का एक लोन दिया जा रहा है। लेकिन इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसकी बात करें तो वो इतने सारे हैं जो एक गरीब व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता। जब गरीब व्यक्ति के लिए योजना है ही नहीं तो फिर मतलब ही क्या है? अब उसके अंदर ये है कि उद्योग के लिए 5 लाख रुपए सरकार देगी, लेकिन देगी किसको? जिसके पास 8th क्लास की मार्कशीट है। तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो झाड़ू पोंछा करता है, सब्जी बेच रहा है, रेड़ी ठेली पटरी, ये लोगों के पास तो मार्कशीट है ही नहीं, तो फिर इन लोगों को तो कभी लोन मिलेगा ही नहीं। ये तो बेचारे कभी व्यापार कर ही नहीं सकते। ये तो कल भी गुलामी कर रहे थे, आज भी करेंगे, जिंदगी भर इन पैसे वालों की गुलामी में ही जकड़े हुए बैठे हैं। ये तो जंजीर में बंधे हुए बैठे हैं, इनको तो कोई लाभ मिल ही नहीं सकता। तो मुझे बताइए, ये उद्यमी योजना का जो लाभ है ये फिर किसके लिए? दूसरे नंबर पर टोटल फर्जीवाड़ा। ये जो चेक जाता है, ये जाता है मशीनरी के नाम पर कि मशीन खरीदी जाएगी व्यापार करने के लिए, लेकिन वो पैसा फिर से वापस 18% 12% जीएसटी काटने के बाद, और उसका जो व्यापारी दल का व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो अपने खाते में इस पैसे को मंगाता है, वो अपना टैक्स ले लेता है, प्लस एक अमाउंट ले लेता है।
जो गवर्नमेंट देती है एक व्यापार करने के लिए, फिर से ये फर्जी भाड़ा हो रहा है। तो मुझे आप ये बताइए फिर कहाँ से ये व्यापार होगा, फिर ये छोटे व्यापारी कैसे ये आगे बढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके लिए लोन निकाला गया उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि सरकार लोगों को योजनाओं का लाभ देती है। आज तक हमारे देश में मुझे नहीं दिखता कि किसी को कोई लाभ मिलता है, लाभ लेना पड़ता है। जब लाभ लेना ही है तो फिर हम अपने आप ही अपने कामों को करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जब हमें अपने बच्चे को स्वयं ही पढ़ाना है, स्वयं ही आगे बढ़ाना है, तो फिर हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहेंगे? क्यों हम उनके लिए काम करेंगे और हम क्यों उनके लिए बोलेंगे? हमें तो सिर्फ एक ही बात है, जो बोल रहे हो वो आप करके दे दो। अगर आप कर सकते हो तो करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। दूसरी बात मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अगर सरकार कुछ देना चाहती है तो सिर्फ 3 चीज दे दे। एक, इंसान को रोजगार दे दे। नहीं चाहिए आपका 5 किलो राशन। अगर आप रोजगार दोगे तो कोई आपके दरवाजे पे 5 किलो राशन लेने नहीं जाएगा, और किसी भी व्यक्ति का 5 किलो राशन में पेट भर नहीं सकता। अगर जो सरकार 5 किलो राशन की बात कर रही है वो खुद 1 महीने 5 किलो राशन में खा के दिखा दे। दूसरे नंबर पे शिक्षा मुफ्त कर दीजिए, मत ये प्राइवेट स्कूल वालों को इतना धांधलीबाजी करने दीजिए। आज एक गरीब माँ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है, बहुत माँ के दिल से पूछिए उसके दिल पर क्या मतलब वो फील करती है अपने बच्चे के लिए, कितना ठेस पहुंचता है जब उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता है, एक दूसरे का बच्चा चाहता है तो। और तीसरे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप स्वास्थ्य दे दीजिए, मेडिसिन फ्री कर दीजिए। जो मैंने 25 अक्टूबर 2025 से हम अपनी संस्था के माध्यम से जांच और आयुर्वेद मेडिसिन निःशुल्क कर दिया है। मैं एक छोटे लेवल की एक बाल एवं महिला विकास समिति की प्रबंधक श्रीमती रानू निगम, ज्यादा नहीं थोड़ा कर रही हूँ, तो आपके पास तो बहुत कुछ है। अगर हम सब मिलके इन 3 योजनाओं पर काम करें तो शायद हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ, देश को देश के हिसाब से देखिए। देश, ये जो धरती है ये हमारी माता है, हम इनके बच्चे हैं, संतान है, पूजनीय, ये हमारी माँ है, पूजनीय है। तो देश में सिर्फ 3 चीज़ दे दीजिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।